पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन के भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, तो कौन सा होगा आप बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये यूपी की थी, मीन्स कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, और ये पहली महिला मुख्यमंत्री भारत की बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है। ठीक है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है कब? कौन ऐसे कंडीशन होंगे? 2 ऐसे कंडीशन बताइए जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो देखिए, पहला तो कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता हो, दूसरा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता हो। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो ये नागरिकता खो देगा। मीन्स कि यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नागरिकता की बात कर रहे हैं, है ना, अगर हम यहाँ पे नागरिकता की बात करते हैं तो भारत का संविधान है भाग 2 में नागरिकता का, ठीक है, नागरिकता की बात करते हैं तो भाग 2 में वर्णित है। और अगर भाग 2 की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो आपका 9 में, ठीक है, नागरिकता होने से संबंधित है। हालांकि अगर बात करते हैं कि यहाँ पे जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 जो है ना अनुच्छेद जो 5 से 11 है, ये क्या करता है, भारतीय यहाँ पे नागरिकता संबंधी उल्लेख इसमें किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी उल्लेख किया गया है, जिसमें भाग 2 में नागरिकता से संबंधित जो है यहाँ पे आपका वर्णित है। साथ ही साथ अनुच्छेद 9 जो है कि नागरिकता खोने से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नरसिम्हा कमेटी किन सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हा कमेटी की अगर बात करते हैं तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन होगा, बैंकिंग संरक्षण सुधार से। अगर अब यही बात करते हैं कर सुधार संरक्षण सुधार किससे संबंधित है, तो ये होगा चलैया समिति। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी, चलैया समिति किससे संबंधित है, तो ये होगा कर मीन्स के टैक्स संरक्षण सुधार से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त प्रभावित करता है किसको? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे सामने में, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का वर्षीय अम्ल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध का जो प्राप्ति होता है बोध गया में हुआ था। अगर यहाँ पे भगवान बुद्ध की बात करते हैं, इनका जन्म की बात करते तो जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगर मृत्यु की बात करते तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सारनाथ की बात करते हो तो इनका सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं बौद्ध का जो संघ का जो बौद्ध संघ का जो यहाँ पे समिति का जो पहला यहाँ पे हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म की बात करते हैं तो यहाँ पे जन्म हुआ था इनका नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? कानपुर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र या काकोरी षड्यंत्र, आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ये होगा काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, इनके बारे में जरा जानेंगे। यहाँ पे 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1925 राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है काकोरी षड्यंत्र कैसे संबंधित है? 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही रेलगाड़ी को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास खजाना लूटने का प्रयास किया गया था। ठीक है, सरकारी धन को लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इस काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल, साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे राजेंद्र लाहरी हो गए, रोशन सिंह हो गए, अशफाकुल्ला को फांसी दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। और अगर बात करें सितार का, बात करें तबला का, तो इनको आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया था? तो BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, चाहे वो 1930 का हो, 1931 का हो, ठीक है, या 1932 का हो।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और गोलमेज सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका लंदन में। ठीक है, लंदन में हुआ था। लेकिन अगर बात करें गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। सॉरी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल। आगे बढ़ते सवाल पे। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है, एंड्रयूज फ्रेजर। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर बात करते हैं हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और जो अगर बात करें हम्पी का, तो ये तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, और यहाँ पे विजयनगर राज्य की बात करें, स्थापना की बात करें, तो संगम के जो पुत्र थे ना, हरिहर और बुक्का ने किया था। यहाँ से 2-3 सवाल याद रखेंगे जो विजयनगर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है। ठीक है, चलिए। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्राम सभा। ठीक है, पंचायती जो राज है का जो यहाँ पे मुख्य जो भाग होता है, ग्राम सभा होता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं। भारत में राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है? सॉरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग। अगर बात करें चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 324। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट था, पंचायती राज का अगर बात करें, ठीक है, तो ये अनुसूची की बात करें तो किस अनुसूची से, संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? अनुसूची। ठीक है, अनुसूची 11 से ये संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। ये यहाँ से एक और पॉइंट बनता है, 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए, यहाँ से 1-2 टॉपिक था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। और यहाँ पे पंचायती राज जो होता है त्रिस्तरीय है, जिसमें कि ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना किनके लिए किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे होगा वो होगा नागरिकों के लिए। ठीक है, नागरिकों के लिए। ठीक है, चलिए। और अगर बात करते हैं सिविल कोड का, अगर उल्लेख की बात करते हैं, नागरिक की बात करते हैं, तो किस भाग में इसका उल्लेख किया गया? भाग 4 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। उन्हीं 5 प्रकार के रिट में से एक रिट ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? मीन्स की स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आंकड़ों का अध्ययन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलचर कोयले की खान कहाँ है? ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे कि जो एक शहर है कोझिकोड क्या कहलाता है? कहाँ का ये शहर है? तो ये केरल का कालीकट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है?
ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, किस कारण से दिन और रात होता है? दिन रात की बात करते हो, पृथ्वी का घूर्णन के कारण यहाँ पे दिन और रात होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं ऋतु परिवर्तन या अगर मौसम परिवर्तन की बात करते हैं तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन खरीफ फसल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा है, इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। ये खरीफ फसल है, बाकी ये गेहूँ हो गए, जौ हो गए, सरसों हो गए, ये सभी क्या हो गए यहाँ पे रवि फसल हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुनानगर, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो मानचित्र पर एक जैसा वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा समवर्षा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कलपक्कम। ये कलपक्कम है क्या भाई? तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये 1971 में स्थापित किया गया था इसको। और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा का केंद्र जो है तमिलनाडु में है, पहले मैंने बता रखा है, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन यहाँ से एक और आया था, ठीक है, कई अभी रिसेंटली एग्जाम में भी आया है कि कलपक्कम जो है मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। इसका इस्तेमाल अधिकतर विभिन्न पदार्थों को रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो एक अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, उसका नाम क्या है? कामिनी, ठीक है, कामिनी। ऐसे भी याद रखिए, क से कलपक्कम, क से कामिनी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो श्वेत क्रांति की अगर बात करते हैं, स्वर्ण क्रांति की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बागवानी से रिलेटेड है, ठीक है। ठीक, अगर इसकी बात करते हैं, अगर जैसे कि अगर यहाँ पे अगर नीली क्रांति की बात करें तो हो जाता है मछली के उत्पादन से, रजत क्रांति की बात करें तो हो जाता है अंडा से, श्वेत क्रांति की बात करें तो हो जाता है दूध से, है ना। इसी तरह हरित क्रांति जो है खाद्य पदार्थ जो कि आपके हरे साग सब्जी से रिलेटेड बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा दर्रा जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा पालघाट, ठीक है, पालघाट, जो कि कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क भाग है, ठीक है। चलिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कहाँ और मीन्स की किस नदी पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जाम्बेजी नदी पर, ठीक है, जाम्बेजी नदी पर। आगे बढ़ते सवाल पे, अलास्का किस देश में स्थित है? तो अलास्का जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मीन्स की अमेरिका में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जोग जलप्रपात, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ और किस नदी पर अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में है और शरावती नदी पर है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर होगा किसी जनसंख्या की तरुण संरचना, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, कलारीपयट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन माउंट आबू। सूर सागर क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में स्प्रिंट है, इसको आप काटें, ठीक है। सूर सागर जो है वो है सूरदास की काव्य रचना है, ठीक, ध्यान रखिए सूर सागर क्या है? सूरदास की काव्य रचना है ना। अगर यहाँ पे बात करें आनंद मठ की बात करते हैं तो जो राष्ट्रीय गीत हमारा है, ठीक है, जो राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया था, वंदे मातरम आनंद मठ में वर्णित है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और
अगर इसकी बात करें, इसके बारे में और भी बात करें तो वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896, ठीक है ना, 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, चलिए, और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। और राष्ट्रीय अगर गीत की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको 65 सेकंड लगते हैं गाने में, ठीक है, कितने सेकंड लगते हैं, 65 सेकंड लगते हैं गाने में, जबकि राष्ट्रगान को 52 सेकंड लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शुभ वक्तों कब किस खेल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो ओपेक का जो मुख्यालय होगा यहाँ पे वियना होगा। और ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और ओपेक का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा डी नंबर, आंसर इसका होगा 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस्टिवल से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नागालैंड। ठीक, एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मधुबनी शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर हो जाएगा बिहार। कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली, ठीक है, पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में जानी गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन दिल्ली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा आपको बताना है, आपको समय में देता हूँ। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1956 में, ठीक है, एक नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है और इसका परमाणु संख्या 1 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन होगा तरंगदैर्घ्य को हम लेमडा से सूचित करते हैं। इसका किससे सूचित करते हैं, लेमडा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति को किससे मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन हर्ज। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी ए ऑप्शन। ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो होगा इसका करेक्ट आंसर डी नंबर, आंसर ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर का तापक्रम जो होता है नियंत्रित किससे होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत मोटर में क्या होता है भाई। तो यहाँ पे होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा, क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब चलिए यहाँ पे सही कथन चुनना है। सही कथन की बात करें तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए भी GYOR, सबसे ऊपर रेड होता है और सबसे नीचे वायलेट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो, अगर रेड की बात करें तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट का सबसे कम होता है। उसी तरह रेड और ग्रीन की कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों में कौन होता है, रेड का तरंगदैर्घ्य जिससे ज़्यादा होता है, यानी कि लाल का ज़्यादा ग्रीन का कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए मीटर। ए मीटर के बारे में 2 पॉइंट और नोट कर लें, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा कि एक जो आदर्श ए मीटर होता है ना, आदर्श ए मीटर जो होता है
उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यहाँ से एक नोट कर लीजिएगा चीज़ें, 2 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व अग्रणी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्रक, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइंस्टीन को नोबेल किस कार्य के लिए मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, चलिए इसका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कोशिका का शक्ति केंद्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि एड्स किसके कारण होता है, या किस, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापा जाता है या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई का मात्रक जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या न्यूटन पर वर्ग मीटर भी कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहाँ है भाई? पाकिस्तान के दक्षिणी, ठीक है, साउथ बलूचिस्तान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि भारत पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्यभट्ट, ए इसका ऑप्शन होगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तबकात ई नाशरी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कछारी मिट्टी से, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? जैनुल आबिदीन, ठीक है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरियतुल्लाह, या कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? मीन्स कि यहाँ पे लैंड लॉक्ड की बात की गई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगरी, ठीक है। चलिए रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चाइना या चीन। पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है किसके कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? अगर यहाँ पे ये अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पे विषुवत, तो विषुवत रेखा पर जो होता है न्यूनतम होता है। अगर पोल की बात करते हैं, नॉर्थ पोल, यहाँ पे अगर साउथ पोल की बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंटार्कटिका कहाँ पे होता है? तो साउथ पोल पे होता है, साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल पे तो मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को घट जाता है, अगर इसका रोटेशन कम करेंगे, अगर घूर्णन कम होगा, ठीक है, घूर्णन कम होगा तो जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर घूर्णन ज़्यादा होगा तो जी का मान क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। 3-4 केस आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? अग्नाशय, या इंग्लिश में इसको कहते हैं पैंक्रियाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से तो होता है, सभी को पता है, तो किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहाड़ी क्षेत्र में, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको यकृत। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेस मच्छर किस रोग का वाहक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा समदाब वायुमंडलीय दबाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी। नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? कहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है? तो यहाँ पे गला जो होता है हमारे मुंह के क्षेत्र, जो पास में क्षेत्र होते हैं गला, वहाँ पे जिसको कहते हैं थ्रोट, ठीक है। अब आते साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है क्या?
NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारों का जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है, तो इसका जो होता है टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखें, CaSO4, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, इंटू हाफ H2O, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CaSO4 होल ब्रैकेट के अंदर H2O फिर, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, तो इसकी गणना कब से की जाती है भाई, तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो राज्यसभा ये करता है कि जो राज्य सूची के किसी विषय पर जो संसद के पास तो पावर है कि कानून बना सकता है, अगर कंडीशन है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का जो संदर्भगत विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए, बस, ठीक है। चलिए, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितने से कम प्राप्त हो, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1/6, ठीक है। क्या होगा, 1/6 भाग होगा इसका करेक्ट आंसर 6, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, जिसमें कि 72 लोग थे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्षता किसने किया था, WC बनर्जी ने, ठीक है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये होता है, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, तो 72 व्यक्ति हो गए अधिवेशन की अध्यक्षता तो इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, ठीक है, तो इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 55, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन को समर्पित कर त्याग पत्र देता है, तो आवेदन स्वीकार होगा या फिर प्रभावी कितने दिन के बाद माना जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 7 दिनों के बाद ये प्रभावी माना जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे, कब संपन्न कराए गए थे, इसका करेक्ट आंसर होगा 1952 में, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो इसका जो काल था 1961 से लेकर 1966, और इसी में हुआ था 1962 की लड़ाई हुई थी, 1965-66 की लड़ाई हुई थी, जिसमें कि आपका इंडिया का चाइना के साथ हुआ था, इंडिया का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, शाहजहानंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, यहाँ पे 100 क्वेश्चन का जो है सेट प्रैक्टिस शुरू कर दिया हूँ। एग्जाम तक आपको पूरे 100 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। इसका PDF आप टेलीग्राम ऐप से वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो चलिए आज यहाँ पे आज से शुरू करते हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 1। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सूरत विभाजन कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, UNEP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीग्राम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफनाइट किसका अस्क है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुशानवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेविड एटनबरो को, ठीक है। और अगर बात करते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के लिए मिला था 2019 में मिला था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी बोर्ड्स काउंट द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नवीन चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षचरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा सरदार सोरनसी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट है CaO2 क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम का ये सूत्र है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है IPL 2020 की विजेता टीम कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा जेम्स रैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन 18 का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में हेपेटाइटिस डिजीज को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा शेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? इसका करेक्ट आंसर होगा हॉकी। महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा 540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि वर्ष 2019 ज्ञानपीठ सम्मान किसे दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन अलग है, यहाँ पे नोट करेंगे ऑप्शन में अकीथम, ठीक है, अकीतम अच्युथन नामुद्री, ठीक है, नामुद्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते गायत्री मंत्र की रचना किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर होगा मैक्स प्लांक। नेक्स्ट है वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या जो प्रभावी संख्या है कितनी है? 245। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभसेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर होगा पी चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाक जल मरुमध्य किन दो देशों के मध्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओलंपिक गेम 2019 कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है अबू धाबी में। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम कृत्रिम, ठीक है, प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी? इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश लैंडलॉक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैबन। सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010। नेक्स्ट है 1873 ईस्वी में सिंह सभा का आंदोलन किस राज्य में हुआ था? पंजाब राज्य में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 2020 में कौन सा प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया था? 353वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज वर्ष 2020 के दिवस की जो थीम है किस की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका की किस तट पर चलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं हुआ था किन किन राज्यों में? तो यहाँ पे 1, 3, 4 मीन्स की नागालैंड, जम्मू कश्मीर एवं मेघालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 44वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि कैमूर वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरी ब्लॉसम किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है।
इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। आगे बढ़ते, भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 56 का, ये होगा सी। नेक्स्ट है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है इनका संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। इंटामकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया कौन सी है? हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के भी अंदर होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माता के गर्भ में भ्रूण का पोषण किसके माध्यम से मिलता है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होना है 24 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है? तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल। सबसे पुराना युग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अगर मिलाया जाता है तो क्या बनता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और उसके साथ साथ उष्मा उत्पन्न करता है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहित का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्य के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 92। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण कृषि। नेक्स्ट, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो वह दलीय यहाँ पे व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 79 का नोट कर लेंगे फटाफट, केरल। गोवा किस नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडवी नदी। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि या पूना पैक्ट जिसको कहते हैं कब हुआ था? 1932 में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा है। नेक्स्ट है, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा क्लीमेंट एटली। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के आजादी के समय भारत के वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहुर किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, जापान की मुद्रा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है येन। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूक्रेन। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? इसका तो आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, 96 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगर बी की बात करते हैं तो यहाँ पे लिटरेचर के लिए इनको मिला था, इन दोनों को मिला है इको के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल। सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 अनुच्छेद। और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, और अगर बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे भारत में क्या थे भाई? सॉरी, यहाँ पे हरित क्रांति के जनक थे ये। ठीक है, क्रांति के जनक थे, है ना। तो गाइज आशा करते हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन आप लोग को पूरे कराएं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करना दूसरों को भी, उनको भी
क्वेश्चन से काफ़ी मदद मिलेगा और मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे सेट 2 मैं लेकर जल्द आ रहा हूँ नेक्स्ट डे। आप लोग बने रहे हमारे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे यार। और जो भी हमारे चैनल से इसके हमारे चैनल पे नए आ रहे हो, विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और इसका PDF तो मैंने पहले बता रखा है कि टेलीग्राम ऐप से डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।